आज हम लोग कक्षा 11 और 12 का जो हम लोगों का चल रहा था सारणिक, तो सारणिक में हम लोग आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, प्रगुण, प्रॉपर्टीज का प्रयोग करते हुए सारणी को सरलतम रूप में करना। यानी अब सारणी को हल करने में हम कुछ ऐसे प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, कुछ ऐसे उसके विषय में तथ्य जानने का प्रयास करेंगे जिससे सारणी को और संक्षिप्त में हल किया जा सके। तो इसमें पहला नंबर है प्रगुण 1 कि यदि सारणिक के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कोई सारणिक लिखा हुआ है 2 5 7 3, तो इसमें R1 का एलिमेंट हो गया 2 और 5, R2 का एलिमेंट हो गया 7 और 3। तो R1 का एलिमेंट, अगर इसे हम बना दें C1 C2, R1 को हम C1 में कन्वर्ट कर दें, यानी R1 इज कन्वर्टेड इनटू C1 एंड R2 इज कन्वर्टेड इनटू C2। तो ऐसे 2 5 लिखे हैं, ऐसे लिख देंगे 2 5, ऐसे 7 3 लिखा, ऐसे लिख दिया 7 3। अब इसको हम हल करें तो 2 तिहाई 6 ऋण 7 गुणित 5, तो 2 तिहाई 6 ऋण 35 हो गया -29। क्लियर है? इधर खोल दें, 2 तिहाई 6 ऋण 5 सते 35 बराबर माइनस हो गया 29। इसका मतलब है कि सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं। ये 2x2 का है, 3x3 का हो, चाहे 4x4 का हो, चाहे 5x5 का हो। यदि पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदलें तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना है। इसलिए हम सारणिक को अगर ओपन भी करते हैं तो चाहे हम रो से खोलें चाहे कॉलम से खोलें, मान हमें एक ही प्राप्त होता है। दूसरा चीज है प्रगुण 2, यदि किसी सारणी के दो करेस्पॉन्डिंग स्तंभों या पंक्तियों को आपस में बदला जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता लेकिन चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पर है C1 C2 C3, अगर C2 को हम कन्वर्ट कर दें C1 में और C1 को कर दें C2 में तो सारणी का मान नहीं बदलेगा लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। जो मान धनात्मक आ रहा होगा वह ऋणात्मक हो जाएगा, अगर ऋणात्मक मान हो रहा होगा तो वह धनात्मक। जैसे यहाँ पर हम बदले C2 को C1 के स्थान पर यानी 2 5 7 कर दिए और 1 4 3, और तीसरा एज इट इज है। अब इसको हल करें तो 1 5 दूनी 10 ऋण 7 एकम 7 ऋण 2 4 दूनी 8 ऋण 3 एकम 3 धन 3 4 सत्ते 28 ऋण 4 सत्ते 28 ऋण 3 पचे 15। तो यह हो गया 1, 10 में से 7 गया 3 ऋण 2, 8 में से 3 गया 5 धन 3 और 8 में से 5 गया 3 13 13 15 28।
अब ये हो गया 3 ऋण 10 धन 13 39 और 39 और 3 42, 42 में 10 गया 32। अब इसको खोल दें। 2 4 दूनी 8 ऋण 3 ऋण 1 5 दूनी 10 ऋण 7 धन 3 5 तिहाई 15 ऋण 7 चौके 28 5 तिहाई 15 ऋण 7 चौके 28। तो यहाँ पर हो गया 8 में से 3 गया 5, 5 दूनी 10, 10 में से 7 गया 3, 3 का ऋण 3 धन 3 और 15 में से 28 घटाएंगे तो ऋण 13, 13 तिहाई 39, 13 तिहाई 39। तो 39 और 40 2 42 ऋण 42 ऋण 10 धन 10 बराबर हो गया ऋण 32। यहाँ पर मान है धन 32 और यहाँ पर मान है ऋण 32। इस प्रकार मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी प्रगुण 3। यदि किसी सारणी के 2 पंक्ति या स्तंभ आइडेंटिकल हों, समान हो, तो सारणी का मान 0 हो जाता है। जैसे 1 2 3 1 2 3 5 7 9। तो देखकर अगर प्रगुण हम जान रहे हैं तो देखकर ही बता सकते हैं कि सारणी का मान होगा 0। करके देखेंगे तो इसको खोल दें। यहाँ पर आएंगे 1 9 दूनी 18 ऋण 3 सते 21 ऋण 1 9 दूनी 18 ऋण 21 धन 5 3 दूनी 6 ऋण 6। तो 18 में से 21 गया ऋण 3 और 28 में क्या ऋण 3। तो यहाँ पर हो गया धन 3 और 6 में से 6 गया 0 प्लस 0, ये कैंसिल हो गया बराबर 0। ये प्रगुण था तीसरा। अब चौथा प्रगुण, यदि किसी सारणी का किसी भी पंक्ति या स्तंभ का मान 0 हो तो सारणी का मान 0 0 1 2 0 2 3 0 5 4। यहाँ पर R1 की वैल्यू 0 है तो 0 खोलेंगे। 4 दूनी 8 ऋण 3 पचे 15 धन ऋण 0 1 गुणित 4 ऋण 2 गुणित 5 धन 0 1 गुणित 3 ऋण 2 गुणित 2। और जानते हैं किसी संख्या में 0 से गुणा करेंगे इसका मतलब है कि उस संख्या का मान ही होगा 0। अब प्रॉपर्टी 5 प्रगुण 5। किसी भी सारणी के चाहे स्तंभ या पंक्ति, किसी एक स्तंभ या किसी एक पंक्ति को किसी भी अचर राशि से गुणा किया जाए तो वह पूरे सारणिक में उस अंक का गुणा हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कोई सारणिक है 1 2 3 4 1 2 3 1 5। अब इसमें हम कर रहे हैं कि C1 मल्टीप्लाइड बाई 2, C1 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 एकम 2 2 चौके 8 2 तिहाई 6 2 3 1 2 1 5। यानी इसमें हमने 2 का गुणा किया किसमें C1 में, C1 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इसका मतलब है कि इस सारणी में 2 का गुणा हो गया। अब कैसे होगा तो हम दोनों का मान निकाल कर देख लें। इसका निकालेंगे 1
5 एकम 5, ऋण 1 दूनी 2, ऋण 2, 5 चौके 20, ऋण 3 दूनी 6 और प्लस 3, 4 एकम 4, ऋण 3, 5 में से 2 गया 3, 3 एकम 3, 20 में से 6 गया 14, 14 दूनी 28 और 4 में से 3 गया 1, 1 तिहाई 3, तो 3 3 6, ऋण 28 धन 6 बराबर हो गया ऋण 22। अब यहाँ पर आ जाएं, इसको खोलेंगे 2, 5 एकम 5, ऋण 2, ऋण 2, 8 पचे 40, ऋण 6 दूनी 12 और धन 3, 8 एकम 8, ऋण 6। तो 5 में से 2 गया 3, 3 दूनी 6, 40 में से 12 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8 और 28, 28 दूनी हो गया 56, ऋण 56 और 8 में से 6 गया 2, 2 तिहाई 6, तो 6 6 12, 12 ऋण 56, तो 6 में से 2 गया 4 और 5 में से गया 4, ऋण 44। तो क्या हो गया, ऋण 22 का दूना हो गया ऋण 44। इसका मतलब क्या हो गया, 2 गुणित ऋण 22 यानी 2 गुना हो गया। ये प्रॉपर्टी थी 5। अब प्रॉपर्टी 6, और बस यही 6 प्रॉपर्टियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि दिमाग में रखना है कि अगर कोई सारणिक यक्ष में बहुपद हो, अगर कोई सारणिक यक्ष में बहुपद हो जहां पर यक्ष बराबर a रखने पर सारणी का मान 0 हो जाए, तो x माइनस a इस सारणी का एक गुणनखंड होगा। क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई यक्ष में बहुपद सारणिक हो, किसी क्रम का हो, 2x2 का हो, 3x3 का हो, 4x4 का हो, 5x5 का हो, अगर यक्ष बराबर a रखने पर इस सारणी का मान 0 हो जा रहा हो तो इसको ट्रांसफर कर देंगे यक्ष माइनस a, तो यक्ष माइनस a इस सारणी का एक गुणनखंड होगा। रख कर देखेंगे यक्ष के स्थान पर हमें क्या रखना है, a, तो 1a स्क्वायर, 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 2 आइडेंटिकल हैं, c1 इज इक्वल टू c2, इसलिए सारणी का मान 0। बात क्लियर है। अब इन प्रॉपर्टी की सहायता से, जो मुख्य प्रॉपर्टी है, इनकी सहायता से आप एक्सरसाइज को करेंगे। जो सवाल नहीं आएगा वो व्हाट्सएप पर 2 दिन का मौका है, आप पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वह 11 का लड़का हो चाहे 12 का। थैंक्स।